नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के अलग अलग कोनों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार क्या होने वाला है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या फिर इस बार बदलाव होने वाला है। इस समय हम सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से वीर सिंह दीगान को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने भी यहां से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और उन्होंने राजेश को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि बीजेपी ने देखिए अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये बहुत तय है कि बीजेपी काफ़ी सोच समझ करके पूरी की पूरी रणनीति बना रही है और बहुत सारे ऐसी खबरें हैं कि उनके पास भी उम्मीदवार हैं जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ सोच विचार करने के बावजूद ही निर्णय लिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो यहाँ की जनता क्या सोचती है, अब की बार क्या होने वाला है, पूरी की पूरी दिल्ली में क्या होने वाला है, वार पलटवार सभी पार्टियों में आपस में जारी है, किसके दावों में सच्चाई है और जनता इस बार क्या करने वाली है, क्या मूड है उनका। आपका नाम क्या है जी? चंद्रपाल। आपको क्या लगता है अब की बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव किस ओर जा रहा? ये भैया जनता का ही वो उनका ही राज ज़्यादा है। आपके कह रहे हैं केजरीवाल को लाएंगे, भैया देखते हैं कौन जीतता है, केजरीवाल जीतता है क्या ये। तो ये आपको क्या लगता है, केजरीवाल जी का काम ठीक है? हाँ ठीक है, केजरीवाल का काम तो ठीक है। फिर से केजरीवाल जी लगता है आ जाएंगे सरकार में? आएंगे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आ जाएंगे तो आसानी से आ जाएंगे या फिर कोई टक्कर होगी चुनाव में अब की बार? टक्कर तो पहले भी केजरीवाल को हमने जितवाया था, फिर ये घोटाला हुआ है, मोदी ने करवाया, फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर भी केजरीवाल जी जीते। अब लेकिन फिर इसमें क्या हुआ कि जी हाँ मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, फिर वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर दबाव है, हम काम नहीं कर पा रहे। मेरे ऊपर दबाव आ जाता है, मैं काम नहीं कर पाता, यही है बस, और क्या है। तो अभी ये योजना जो आ रही हैं, देखिए इनके ऊपर भी बीजेपी पलटवार कर रही है। ऐसा उनका कहना है कि ये खाली जुमला दिया जा रहा है जनता को और केवल चुनावी घोषणाएं हैं। ये तो सारे धोखे देते ही हैं, सारे धोखे देते हैं। अब योजना खोलते हैं 60 साल की, अजी 2 दिन के लिए। आपका नाम क्या है? मदन लाल। ये तो पार्टीबाजी में ऐसा होता है, वो उस पर आरोप लगाता है, वो उस पर आरोप लगाता है। ये तो कहते हैं ना किस्सा कुर्सी का, कुर्सी के ऊपर जो है एक दूसरे को मनवा भी देते हैं, जनता में जनता भिड़वा देते हैं। अब जल्लूस लेकर ला इसका, उस पार्टी वाले ने गुंडे भेज दिए, वहाँ हंगामा कर दिया, ऐसा तो होता ही है। ये कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, बताइए। देखो हमारे लिए तो सारी ठीक कह रहे हैं, सारी गलती कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये होता है जब उसको जिता के भेजते हैं, जब वहाँ पता पड़ता है कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, जब पता पड़ता है जनता को, तो जनता को जो भी करता है गुमराह करता है, सब गुमराह कर रहे हैं। हाँ। अब देखो दिल्ली में अब मोदी लाल जो कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है कि सब अच्छा कर रहा है, लेकिन दिल्ली के लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। जो काम धंधे सारे ठप्प हो गए, हमारे बच्चे जाते हैं काम के लिए, वापस आ जाते हैं। दिल्ली में तो काम बेकार हो गया, बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ हो रहा है, बड़े बड़े आदमियों के लिए, लिखे पढ़े कुर्सी वालों के लिए हो रहा है। हमारे लिए क्या हो रहा है? जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा। गरीब आदमी तो कुछ नहीं हो रहा दिल्ली के अंदर। या गरीबों के लिए कौन ठीक है, ये मोदी जी ठीक है कि केजरीवाल ठीक है? केजरीवाल सही है। सही है। हाँ, और हम भी वोट केजरीवाल को देंगे, या हारे या जीते। फिर से लगता आ जाएंगी सरकार? हाँ, आए या ना आए, देंगे हम वोट केजरीवाल को। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? सौमीर सिंह। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है? विचार क्या है, पब्लिक के सब विचार हैं, हमारे भी विचार ही हैं, और क्या है। तो आपके विचार कैसे हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, हम तो बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को? क्यों? संघ में हूँ मैं। आप संघ से हूँ। अच्छा ये बताइए, ये संघ इस चुनाव में क्या बीजेपी को सपोर्ट कर रही है यहाँ दिल्ली में? हाँ करेगी। करेगी? हम्म। जैसा हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, ऐसा यहाँ भी हो सकता है क्या? ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा, ये अब वार पलटवार दोनों ही पार्टियों में आपस में जारी हैं। ये 2100 रुपये देने का वादा कर रहे हैं, वहाँ 1100 रुपये बांट भी रहे हैं बीजेपी वाले। तो राहुल गांधी ने भी करे थे 8,500 रुपये, खटाखट मिले किसी को। बातें तो सब करती हैं पार्टियां जो आती हैं, सब करती हैं।
और ये देखिए आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप 1100 रुपये बांट रहे हैं और वोट के बदले, नोट के बदले वोट मांग रहे हैं। हाँ वो भी सही है, वो भी सही कह रहे हैं। पार्टियां तो एक दूसरे को करेंगी, सब कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है ये चुनाव से पहले इस तरह से महिलाओं को बुला बुला करके ये पैसा बांटना ठीक है? नहीं, गलत है पैसा बांटना। फ्री की चीज़ सब गलत है, कोई भी पार्टी करे गलत है। फ्री जितनी फ्री चीज़ मिलेगी इतना देश गड्ढे में ही जाएगा। अब जनता है वो क्या डिसीजन लेती है अपना, उसके ऊपर है। तो आपको लगता है बीजेपी इस बार सरकार में आ जाएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी। बिल्कुल आएगी। क्या अनुमान आपका है? आपको कितनी सीटें आती हुई नजर आ रही हैं? सीटें क्या देखो, 7 में से 5 सीट आएंगी। हैं? 5 किसकी? बीजेपी की। 7 है ना दिल्ली के, अरे ये विधानसभा चुनाव है, विधानसभा का। हाँ, इसमें से ज़्यादा आएंगी। 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। हाँ तो 50 तो आएंगे। 50 आ जाएंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? राजू। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है? हमारे विचार तो केजरीवाल को वोट देना है, लेकिन क्या हमारे बोर्डिंग नहीं आती, कट गई है। 3 साल से बोर्डिंग नहीं आ रही हमारी, 3 बार से आपकी वोट नहीं है? है, लेकिन आते नहीं हमारे। तो मियाँ बीवी के नाते सब बच्चों के आते हैं, जाते हैं दफ्तर में भगा देते हैं। हमारा अगर बोर्डिंग बनेगी तो हमें केजरीवाल को बस, और किसी को नहीं। क्या आपको अच्छा लगता है केजरीवाल में? सब कुछ अच्छा करता है वो, बिजली बिल, पानी फ्री, ये सब कुछ फ्री। और जो है आपका मोदी सरकार हिंदुस्तान के लिए बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया आदमी है वो। लेकिन केजरीवाल दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमारे बोर्डिंग है, हम केजरीवाल को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर। क्या लग रहा है दिल्ली में अब की बार क्या होगा? ये आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आ जाएगी या अब की बार टूटे की सरकार काय को आएगी जी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों? काम बीजेपी कर रही है। ये क्या कर रही है? तो लूट रहा है लोगों को, पागल बना के। इसने 2100 वाला फ्री का चंदन दे रहा है, इसने पंजाब में कौन सा दे दिया? बीजेपी नहीं दे रही है? 1100 रुपये बांट रही है महिलाओं को। अभी कहाँ, अभी तो उन्होंने बोला है ना। अरे वो बांट दिए प्रवेश वर्मा ने कल पैसे। पहले कर दिया ना, इनका कह रहा हूँ मैं, इनका इन्होंने क्या करा? इन्होंने तो कुछ नहीं करा अभी तक। ये तो लूट रहा है। इन्हें जमुना कि कब से बोल रखा था, आज तक तो साफ नहीं हुई जमुना। और अभी यही ड्रामा कर रहा है, 2100 का चंदन दे रहा है, जिसमें से सीलमपुर में कितनों की लेडीज़ों के अकाउंट खाली हो गए OTP के नाम पे, पैसे निकल गए। ये हो रहा है इसका, और क्या होगा इसका? ये एक ही चीज़ करता है, बस पागल बनाता है लोगों को। फ्री 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 फ्री, और कुछ नहीं है इसका। अब वो नहीं दे रहे हैं फ्री, वो फ्री में कह रहे हैं भाई 1100 रुपये दीजिए, दे रहे हैं, और चुनाव जीत जाएंगे तो 2500 रुपये देंगे। उधर महाराष्ट्र में चुनाव जीत लिया, लाड़की बहना योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही एक योजना लेकर के आए, झारखंड में चुनाव हुआ वहाँ भी लेकर के आगे। वो नहीं देते हैं क्या? वो भी दे रहे हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जी, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो दिल्ली की बात करूँगा, मैं वहाँ की क्यों बात करूँ? तो दिल्ली में क्या लगता है, बदलाव अब की बार हो जाए? होगा, पूरा बदलाव होगा, पूरा बदलाव होगा जी। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। देखिए दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, हम अलग अलग जगहों पर जाकर के ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब हम जहाँ रुके हैं, एक दुकान के बाहर, यहाँ पर कुछ लोग हमें बैठे हुए दिखे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हीं से बात की जाए, इनसे भी पूछा जाए कि भाई क्या होने वाला है अब की बार। भाई साहब, आपका नाम क्या है? श्याम सुंदर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही नत्थू कॉलोनी। तो यही सीमापुरी विधानसभा? हाँ जी, सीमापुरी विधानसभा यही लगता है। क्या लगता है माहौल अब की बार यहाँ पर क्या होने वाला है? अब की बार बीजेपी आएगी सरकार, बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। क्यों लगता है ऐसा? बीजेपी काम कर रही है अच्छा, इसलिए बीजेपी आएगी। यहाँ पर दिल्ली में देखिए वार पलटवार जारी है, कोई योजनाएं लेकर के आ रहा है तो कोई 1100 रुपये पहले ही बांट रहा है। 2100 रुपये पहले ही बांट रहा है। नहीं, वो 1100 रुपये बांट रहे हैं बीजेपी वाले। कहाँ बांट रहे हैं? हमें तो नहीं, वो प्रवेश वर्मा जी। नहीं अभी। अरे इतना हंगामा हो गया भाई साहब, आपको पता ही नहीं है। वो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं AD-CBI कहाँ है, क्यों नहीं जा रही उनके घर में? तो ऐसे तो आम आदमी पार्टी भी बांट रही है 2100 रुपये। पहले से पहले ही सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आए कल भी नंद नगरी में पूरी जगह जगह फॉर्म भरने के लिए उन्होंने कैंप लगा रखे थे। अब पूछे जरा, ये 2100 रुपये कैसे मिलेंगे हर महिला को? क्या कह रहे हैं चुनाव जीतेंगे तो फिर तो देंगे? चुनाव जीतने के बाद मतलब पहले ये लालच दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है ना, ये लालच कोई ठीक नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर चुनाव से पहले देते या 5-6 महीने पहले से चल रहा होता तो हम मानते कि सही है। ये तो एंड चुनाव के टाइम पे और ला के रख दिया, नहीं जी 2100 रुपये मिलेंगे।
पब्लिक को भड़काने के लिए। जी आपका नाम क्या है? अरे नाम तो मेरा नाम राजू। आप भी यहीं के रहने वाले? जी। क्या लगता है माहौल यहाँ का और पूरी दिल्ली का क्या नज़र आता है अब की बार? किसके दावों में सच्चाई है? कौन सरकार बना रहा है? आम आदमी पार्टी बना रही है जी। इसमें क्यों लगता है आपको ऐसा? काम करे हैं उन्होंने, अच्छे काम करते हैं। तो यहाँ भी हमारे यहाँ भी नन्नागिरी में काम अच्छा हुआ करते हैं, तो इसलिए हमें तो आम आदमी पार्टी। तो यहाँ के जो विधायक थे उनका तो टिकट बदल दिया अब की बार? तो वो वीर सिंह दिहान आ गए, वो उसमें चले गए कांग्रेस, तो इसलिए उनका टिकट बदल दिया गया। अब वो इसमें आ गए तो उसमें उनको दे दिया, वो भी अच्छा। कांग्रेस से वो आए हैं, उनको टिकट दे दिया? उनका मुश्किल है यहाँ से आना। वीर सिंह दिहान आएंगे यहाँ से। वही तो पहले कांग्रेस में थे। हाँ, वो वीर सिंह दिहान, उनकी छवि अच्छी है तो वो इसमें आ गए, कोई बात नहीं, वही आएंगे। आ जाएंगे जी, यहाँ से वही जीत। और टक्कर यहाँ बीजेपी की है या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में? नहीं, कांग्रेस की कोई टक्कर नहीं है यहाँ, आम आदमी और बीजेपी में होगी टक्कर। हाँ जी भाई साहब सुनिए। मैं तो यहीं बैठा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर बंटी। बंटी जी, क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल अब की बार? सर दिल्ली में तो बीजेपी आनी चाहिए, हमें तो बीजेपी चाहिए। क्यों चाहिए बीजेपी? बढ़िया आदमी है सारे के सारे बीजेपी में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई 1 रुपए का लालच नहीं दे रहा किसी को। यहाँ तो 2100 बढ़ रहे हैं, हर ब्लॉक के अंदर 2100 का पर्चा है। क्यों नहीं दे रहे हैं लालच? वो 1100 रुपए बांट रहे हैं प्रवेश वर्ग में। हमने एक बंदा नहीं देखा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यही उनके सूत्र बता रहे हैं कि वो ही बीजेपी के संभावित मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं और इसीलिए उनसे ये काम कराया जा रहा है। सर जी हमने तो कहीं देखा नहीं अभी तक, 1100 का भी नहीं देखा, किसी का भी नहीं देखा, खाली 2100 चल रहा है मामला बस अभी। अब ये पता नहीं 2100 मिलेंगे कैसे, यहाँ तो पब्लिक पागल हो रखी है, ऐसे एक के ऊपर एक चल रहा है, सोचो मत ना, बस इतना बुरा हाल है। बस जी यही है बस। बाकी लाला जी आप आइए, लाला जी बताएंगे हमारे। ये लाला जी हमारे, ये बताएंगे। अरे लाला जी, आपका नाम क्या है? सियाराम। क्या आपको लगता है अब की बार दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल तो गर्मा गर्म है। इस टाइम भारतीय बुकाना वो आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी आ सकती है? हाँ पक्की। क्यों आ सकती है? इसमें राज है, 10 साल से राज्य कर रहा है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, सब जुमलाबाजी चल रही है, कोई काम नहीं हो रहा, समझ रहे। 2100 रुपये अभी दे रहा है, 10 साल से कहाँ चलेगा ये? 10 साल से दे सकते, 1 रुपये नहीं दिया अभी तक। आज लालच दे रहा है जनता को, खाएगा लालच, अभी तक कहाँ तक गए 10 साल से हैं? कोई नाली कोई रोड नहीं, सब देखो कहीं फ्लाईओवर पे देखो तो गंदगी, कहाँ सफाई है? कुछ हुआ? सब डाल रखी नाली माली ऐसे सब गंदगी में। हाँ कहाँ पहाड़ हट गया? पहाड़ है जमुना में डुबकी लगा दी केजरीवाल ने, लगा डुबकी जाके केजरीवाल जमुना में जाके है लगवाए ना पहले उसमें जाके, बार बार आ जाए झूठ बोलने के लिए। तो कह रहे हैं देखिए हमने दिल्ली के लिए काम किया है और काम के कोई काम नहीं करा, ब्याह पे ही हम वोट मांग रहे हैं। सब कोई काम नहीं करा। सारा तुम लाइट का बिल देख लो, पानी का बिल देख लो, किसका देखो तुम? कुछ नहीं, सब पोपली लाइट। लेंटर पर कहते फ्री लेंटर बने, मकान 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले रहा है, कुछ नहीं भाई साहब, सब पोपली है, दबा के लूट मार चल रही है सारी। जी आपका नाम क्या है? अरे हम तो एक ही बात है। एक ही बात है, ये आप ही के बेटे? हाँ हाँ बेटी है। क्या लग रहा ठीक है? बीजेपी का माहौल ठीक है? बीजेपी का ठीक है। और कौन ठीक है? तो बीजेपी का ठीक है। हाँ हाँ जी। अरे आप तो युवा हैं, आपकी वोट बन गई? हाँ जी बन गई। कितनी बार दी है वोट अभी तक? फर्स्ट टाइम दिया था बीजेपी को। और अब किसका मन बनाया है? बीजेपी को। क्यों? मन नहीं, इच्छा है बीजेपी सरकार को जिताना। यहाँ ये दिल्ली सरकार का काम ठीक नहीं है? दिल्ली सरकार का काम ठीक है लेकिन इतना बेटर नहीं है, लेकिन जो दिल से फीलिंग आती है, जिसे वोट जिताना चाहते हैं वो बीजेपी सरकार ही है, वही ठीक है हमारे लिए तो सबसे बेस्ट। देखिए उधर आते हैं, उधर कुछ लोग हैं, थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई इनके कैसे हैं विचार, क्या इनको करना। जी भाई साहब, अंकल जी बड़े हैं जी। अंकल बताइए सर। आपका नाम क्या है? ओमवीर सिंह चौहान। आपको क्या लगता है, आप ये रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ नन्नागिरी से। तो आप तो फिर यहाँ की राजनीति के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। जी जी बताइए। क्या लगता है माहौल यहाँ पर क्या रहने वाला? यहाँ हमारी सीमापुरी विधानसभा में तो केजरीवाल ही जीतेगा, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। वीर सिंह दिगान जी को उतारा है, वो भी जीतेंगे, 100% जीतेंगे, क्योंकि इन कॉलोनियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। पहले शीला सरकार थी, मंजिल के हिसाब से पानी का बिल आता था, मीटर का हिसाब नहीं था, मंजिल के हिसाब से जोड़ देते थे। 3-3 मंजिल का 30-30 रुपये लोगों ने भरा है। बिजली के लिए कहते थे बल्ब मत जलाओ, पंखे मत जलाओ, उसके बाद भी बिल आता था नाप शनाप, 6 महीने में बिजली का बिल बढ़ा देते थे, तो लोग त्रैमान हो गए थे।
मकान बेचने की नौबत आ गई थी लोगों को। फिर कन्वर्जिंग चार्ज दो, कन्वर्जिंग चार्ज भी दिया लोगों ने, मार्केट वालों ने। फिर कह रहा हाउ टैक्स दो। भाई हाउ टैक्स हम क्यों दें? हम तो लीज पर रह रहे हैं सरकार की पे, मकान मालिक हम है नहीं, तो हाउ टैक्स हमसे ज़बरदस्ती लिया जाता है। मार्केट वालों से ले लिया, कुछ फाइलें बना भी दी, अब भी हाउ टैक्स दो एमसीडी को। एमसीडी ने पहले कर बहुत लगा रखे हैं, दुनिया भर के कर हैं इन व्यापारियों पे। तो एमसीडी किसके अंडर है? अब तो केजरीवाल के अंदर है, तो अब नहीं आ रहा नोटिस। पहले आए दिन नोटिस आ रहे थे, आए दिन नोटिस आ रहे थे। तो कुछ लोगों ने फाइल जमा कर दी थी, अब नहीं कर रहे। भाई हम कन्वर्जिंग चार्ज दे रहे हैं, आपको पार्किंग शुल्क दे रहे हैं, हम कई प्रकार के उनको टैक्स दे रहे हैं। तो इसलिए इन पुनर्वास कॉलोनी में तो केजरीवाल की जय जयकार है। और बताइए आगे क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, केजरीवाल अभी तो दिया मैंने इंटरव्यू। केजरीवाल जी आएंगे। क्या लगता? सरकार बताएगी जब बनेगी, किसकी आएगी, बीजेपी आएगी कि केजरीवाल जी आएंगे। कौन काम ठीक करता है? काम देखो दोनों पार्टियां ठीक कर रही हैं, पर अगर विधानसभा में देखा जाए इस बार दिल्ली के, तो बीजेपी का लोगों को में मन है। बाकी देखेंगे कैंडिडेट के हिसाब से कि कौन उतर रहा। बीजेपी से अभी किसी का नाम लिस्टेड नहीं हुआ। बात कैंडिडेट पे भी आती है कि आम आदमी पार्टी से जैसे वीर सिंह दिगान जी आए हैं इस बार, और बीजेपी से कैंडिडेट कौन होंगे उन पर भी डिपेंड करता है। कैंडिडेट की छवि भी साफ होनी चाहिए। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैं यहाँ का हूँ ही नहीं भैया, यूपी का हूँ। यूपी के हैं? अब यूपी में तो बीजेपी हैं? यूपी में तो बीजेपी चल रही है। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।